नमस्कार। मैंने कहा था बहुत जल्द सच के साथ एनकेएस न्यूज आ रहा है और इस सच का साथ देने के लिए मैं तकरीबन 5 दिन से बहुत सारे डेटा इकट्ठा किया हूं और इकट्ठा करने के बाद आज सच दिखाने से पहले मैंने सच की सच्चाई जानी और जानने के बाद हमें लगा कि नहीं ये सच है और मैं हमारे दर्शकों के साथ में आया हूं और दर्शकों को मैंने काफी एक हफ्ता पहले बताया था मेरे एक वीडियो में कि एक 9 क्लास का बच्चा का लाइफ खराब हो गया। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में इस फेस को पूरा खत्म करने के लिए और आज मैं लाइव आया हूं और ये जो बच्चा का 9 क्लास में फ्यूचर खराब हुआ वो बच्चा ये है। सर, आप नेशन किंग समाचार चैनल पे आए हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम समीर शर्मा है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। एनकेएस न्यूज़ चैनल मैंने देखा था और हम लोगों ने कांटेक्ट किया इन पे और ये आगे हमें हेल्प करने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, बच्चे को हमने नहीं ऑफर दिया था, बच्चे ने हमें बुलाया और मेरा मोटिव बस एक ही है, इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, इसके परिवार वाले को न्याय मिलना चाहिए। सर, सबसे पहले आप बताइएगा कि आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? सर, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9 क्लास में पढ़ते हैं। तो 9 क्लास में आप कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? सर, चाहे स्कूल का नाम ही छोड़ दीजिए, अभी आपका पढ़ाई स्कूल से क्यों निकाला गया? सर, एक्चुअली पिछले साल भी हम लोग का फीस पेमेंट नहीं हो पाया क्योंकि ये प्रॉब्लम 3 साल से चल रहा है। तो पिछले साल तो स्कूल वालों ने अलाउड कर दिया था, बट इस साल स्कूल वालों ने नहीं किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फीस पेमेंट नहीं हुआ था पूरा ईयर का, तो इसलिए फाइनल एग्जाम देने नहीं दिया। फाइनल एग्जाम नहीं देने दिया। तो फीस पेमेंट ना होने का मेन रीजन क्या है? गोपाल शाह और अभय जोशी। गोपाल साहब और अभय जोशी। पब्लिक को जोर से बताइए, नाम सुनना चाहिए। गोपाल शाह और अभय जोशी। तो ये मेन प्रॉब्लम हुआ कैसे सर? सर, 3 साल पहले मेरे पापा ने हम लोग के लिए प्रॉपर्टी ली थी हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, पर वो प्रमोटर जो था उसके इरादे अच्छे, गोपाल शाह के इरादे अच्छे नहीं थे। उसने पैसे लिए और अब ना रजिस्ट्री कर रहा है ना ही पैसा दे रहा पिछले 3 साल। पिछले 3 साल से। तो आपके पिताजी आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं ना गोपाल साहब आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, इस जगह तो गोपाल शाह बर्बाद कर रहा है क्योंकि मेरे पापा ने बहुत कोशिश की थी, मेरा एडमिशन कराया 9 क्लास में 6 महीना के बाद और स्कूल वालों ने ले भी लिया था, बट फाइनल एग्जाम के लिए रोक दिया क्योंकि फीस उस समय तक नहीं दे पाया क्योंकि गोपाल शाह ने पैसा ही नहीं दिया। गोपाल साहब ने पैसा नहीं दिया। सुनिएगा और समझिएगा प्रमोटर की कहानी, और मैं किसी प्रमोटर के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक चीटर के विरुद्ध में बोल रहा हूं। और सोचिए एक चीटर किस तरीका से आपका लाइफ बर्बाद हो गया, क्या आपको एहसास हो रहा है? मेरा लाइफ तो पूरा बर्बाद हो गया, मैं अभी घर में बैठा हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल जा रहे हैं और मैं अभी घर पर। तो आप पढ़ाई आप कभी सोचे थे कि पढ़ाई करके आप क्या बनना चाह रहे हैं? जी, मैंने तो सोचा था कि मैं यूपीएससी करूँगा, आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, बट जिस हिसाब से मेरे पापा को पुलिस वालों ने हेल्प किया है, मेरा पुलिस वालों से विश्वास पूरा उतर गया है क्योंकि जिस समय पुलिस वालों को हेल्प करना चाहिए था मेरे पापा का, उस समय उन्होंने हेल्प नहीं किया और इसलिए अभी परिस्थिति और बिगड़ गई है। और अगर इसका जिम्मेवार होगा तो सिर्फ पुलिस होगा क्योंकि अगर पुलिस वाले हेल्प कर दिए होते तो आज शायद वो गोपाल शाह से पैसा निकल गया होता। तो सर, मेरा पहले तो सपना था पुलिस बनने का, बट ये देखने के बाद मैं नहीं बनना चाहता पुलिस। नहीं, आपका सोच गलत है। आप पुलिस बनिए और जो पुलिस पे ये करप्शन होता है मैं आपका सपोर्ट करूंगा। आप पुलिस बनिए, आईपीएस बनिए, डीजीपी बनिए, लेकिन पुलिस पे जो ये करप्शन चल रहा है। अच्छा, आपका पापा थाना में गए थे क्या मदद के लिए? गए थे, बट वहाँ पे कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। कितने साल से ये कहानी चल रही है? पिछले 3 साल। पिछले 3 साल से। और आप कौन से एरिया में रहते हैं? मैं ये राजन सेठ में। और आपका थाना कौन सा पड़ता है? बेलूर थाना। बेलूर थाना। तो दोस्तों, सच के साथ और लाइव पे आप लोग बने रहे। इसके बाद मैंने बोला था कि इसकी एक सिस्टर है, आपकी एक सिस्टर, उनका नाम क्या है? उनका नाम कुमकुम साहब। कुछ दिन पहले उन्होंने भी सुसाइड करने का कोशिश किया था। तो ये सुसाइड करने का कोशिश क्या था?
सर उस समय ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मेरे पापा को बहुत गाली गलौज मिल रहे थे, जिससे पेमेंट लिए थे हमारे लोग के फीस के लिए, बट पेमेंट चुका नहीं पाए। तो वो आए हमारे घर में या दुकान में आए, बातचीत किए, गाली वाली दी कि आप पैसा नहीं दे रहे। तो सर इतना प्रेशर आ गया था, और मेरी दीदी बड़ी थी सबसे घर में, तो उनसे देखा नहीं गया, और इसलिए अच्छा, आपको कुछ पता है कि आपके पापा का कितना पैसा चीट हुआ है? सर मेरे हिसाब से तो 80 to 90 लाख। 80 लाख एक गरीब फैमिली परिवार के लिए बहुत होता है। और सोचिए कि हबड़ा में ही नहीं, हबड़ा के बाहर भी ऐसा होता है। एक चीटर चीट करता है और पुलिस के पास में भी कंप्लेन होता है। पुलिस के पास में कंप्लेन कितना दिन पहले हुआ सर? 6 months पहले। 6 मंथ बोल रहा है बच्चा, लेकिन बच्चा को सही जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने सच के साथ देखा, और सच देखने के बाद ही आज मैं लाइव पे आया हूँ। तकरीबन 2025 के तीसरे महीने से ये कहानी चल रही है, और ये वीडियो में मैंने पहले भी बात आया था। उसके बाद 9वां महीना में कंप्लेन होता है, और 2026 का फरवरी के 12 तारीख को भी कंप्लेन होता है। उसके बाद भी कुछ होता नहीं है। एक एफआईआर करने के लिए क्या ऐसा ताकत लग गया कि नरेंद्र मोदी आके बोल दिए क्या पुलिस को कि एफआईआर ना हो? ना अमित शाह आए थे बोलने के लिए बेलूर पुलिस को कि आप एफआईआर मत करना। कानून से बड़ा ऐसा कौन हो गया? संविधान से कानून चलती है, और कानून से बड़ा कौन हो गया, जो कि कानून से बड़ा संविधान है। तो सर आप अभी क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करना है आपको? पढ़ाई करना है? सर मुझे पढ़ाई तो करना ही है, क्योंकि मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो आप जनता को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेलूर थाना और पुलिस कमिश्नर से कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, तो हमारी हेल्प करिए और मेरे पापा को इस प्रॉब्लम से निकालने का कोशिश करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, क्योंकि हम आपके पास आए थे हेल्प करने और आपने नहीं किया हमारा। तो दोस्तों आप देख रहे थे नेशन किंग समाचार, और इसके बाद मैं लाइव वीडियो पर ही इनकी सिस्टर को बुलाने का दावत दे रहा हूं। आप उठिए और अपने सिस्टर को टेबल पर भेजिए। नमस्ते, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम गुनगुन शर्मा है, मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ। और आपको उम्र? मेरी उम्र 20 वर्ष। आप पढ़ाई करते हैं? सर मैं पढ़ाई करती हूँ। कौन सा क्लास में आप पढ़ाई करते हैं? सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज स्टूडेंट? कौन सा कॉलेज में? सर मैं यहाँ पे रिवरसाइड एजुकेशन कॉलेज है उसकी स्टूडेंट हूँ। तो आपके भाई ने बताया कि पैसे की तंगी के कारण उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, तो आप कैसे पढ़ रहे हैं? सर मेरी भी पढ़ाई लगभग स्टॉप में ही है, क्योंकि मेरे भी सर जहाँ भी पढ़ाई करेंगे उसके लिए पैसे लगते हैं, और जैसा कि हमारी परिस्थिति है उस हिसाब से हमारे घर मतलब हमारे हाथ में इतने पैसे नहीं कि हम लोग बच्चे को या हम लोग किसी को भी पढ़ा सकें। तो मैंने बीच में सुना था कि शायद अग्रसेन स्कूल से भी आपको स्टॉप करने की बात हो गया था। सर उनका कहना था कि आपको फीस तो भरना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइवेट फॉर्म है। आप प्राइवेट कॉलेज में आपको सर कहीं पे भी आप पढ़ाई करेंगे तो सर पैसे तो हमें देने ही। देखिए एनकेएस न्यूज चैनल पर लाइव बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और सब आपको देख रहे हैं। तो जब ऐसा बात हुआ तो आपने फीस का पैसा कहाँ से व्यवस्था किया वो मेरे को भी मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शक को बताएं। आप रोइए मत, मैं आपके मदद के लिए आया हूँ। अगर आप रोइएगा तो आप लड़ नहीं पाइएगा, और मैं आपकी शक्ति बन के आया हूँ। आप बताएं आप पैसा कहाँ से फीस का व्यवस्था किए हैं, वो मेरे को मालूम है, लेकिन आप बताइए दर्शक को। सर मैंने बोलिए। छोटे मोटे वर्क फ्रॉम होम में 400-500 का काम कर करके थोड़ा बहुत जुगाड़ के मैंने इकट्ठा किया था। बस उसी से मैंने अपनी पढ़ाई का पेपर में उतना अर्न नहीं कर पाई कि मैं अपने भाई का भी खर्चा उठा सकूं। और
मेरे पापा की ये जो दिक्कत है इसके कारण से मेरे भाई का फीस बिल्कुल पेड नहीं हो पाया, जिसके कारण मेरे भाई का पढ़ाई रुक गया। और मैं बड़ी बहन हूँ इस घर की, तो मुझे खुद खराब लगता है कि मैं अपने पापा को कोई हेल्प नहीं कर पा रही, क्योंकि एक बड़ा बच्चे का जिम्मेदारी होता है कि अगर घर में कोई भी काज है तो उसको संभालना होता है। और मैं इसीलिए मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं एक तो लड़की हूँ, ऊपर से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं बनी हूँ। मेरी भी पढ़ाई चल रही है, अगर मैं कुछ कर ली होती अपनी लाइफ में तो मैं अपने पापा की हेल्प कर सकती थी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पापा के जो इतने प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, मेरे पापा ने बहुत लोगों के पास गए, मेरे पापा बहुत लोगों से हेल्प मांगी और कहीं से उतनी मदद नहीं मिली। मैं चाहती हूँ कि उनके पास मदद मांगने के लिए गई थी इस पिछले साल, पर उधर से भी उतनी कुछ नहीं मिल रही है। तो मुझे बस मैं चाहती हूँ मेरे पापा इस प्रॉब्लम से निकल जाए, क्योंकि सर इस प्रॉब्लम के पहले हम लोग बहुत अच्छे से थे, खुशी फैमिली थे। जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ हमारा फैमिली पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। अच्छा, अब जब कभी आपके आसपास में कोई प्रमोटर का नाम आता है तो आपको कैसा एहसास होता है? सर मेरे को प्रमोटर नाम से चिढ़ हो चुकी है, क्योंकि मुझे अब खुद का घर बना लो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही प्रमोटर है दुनिया में जो पर लोगों से पैसा लेके उनको कंगाल कर देते हैं, उनको कर्जवान बना देते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप खुद ही जमीन खरीद के खुद ही घर बना लो। एटलीस्ट आप अपना उस पैसे को सेव तो कर। तो फाइनली जनता आपका प्रॉब्लम सुन रही है और देख भी रही है। मैं दिखा रहा हूँ लाइव वीडियो पे दर्शकों को। तो एक बार दर्शकों को बताइएगा कि प्रमोटर नाम से आपको कैसे चिढ़ होता है? सर मैंने देखा है उस प्रमोटर ने मेरे पापा को जिस तरीके से फंसाया, उसके बाद जिस तरीके से मेरे पापा आज जो लोग मेरे पापा के साथ थे, जो मेरे पापा को नमस्कार करते थे, उनसे मेरे पापा काफी सुन रहे। तो मैं एक बड़ी बेटी हूँ, मुझे खराब लगता है ये देख के कि जो इंसान एक समय पे मेरे पापा की जी हुजूरी करता था, सब नमस्कार करता था, उन्हें पूछता था, आज कोई पूछ भी नहीं रहा। तो समय परिवर्तन मैंने खुद देखा है ये। तो इसके जिम्मेदार आप किसको देना चाह रहे हैं? सर प्रमोटर गोपाल साहब और उसका पार्टनर अभय जोशी। प्रमोटर गोपाल साहब और उनके पार्टनर अभय जोशी। उनके पार्टनर अभय जोशी ये रहते कहाँ हैं? हमारे हावड़ा वासियों को पता चलना चाहिए कि गोपाल साहब और अभय जोशी नामक कोई ऐसा प्रमोटर है जो एक हंसता खेलता परिवार को खत्म कर दिया। सर अगर प्रमोटर गोपाल साहब की ठिकाने का पता होना जाए तो उनका कोई एक ठिकाना नहीं है, वो उनके बहुत सारे ठिकाने हैं। ऐसे हाल फिलहाल में हमें सुनने में मिला था कि वो तरपाड़ा साइड या कहीं रहते हैं, किंतु वो एक जगह नहीं रहते, वो कहीं पे भी कुछ फ्रॉड करते हैं, वो दूसरा ऑर्डर। सुनिए, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं संविधान को बढ़िया से जानता हूँ। गोपाल साहब कितने भी लंबे हो, अभय जोशी के हाथ कितने भी लंबे हो, कितने भी पावर हो, लेकिन कानून जब अपना शिकंजा कसता है ना तो अच्छे को पानी पीना पड़ता है। तो गोपाल साहब से आपको जो तकलीफ पापा का है, लेकिन आप लोग का तकलीफ जनता देख रही है। और एक बार आप अनुरोध फिर से जनता को कीजिएगा। मैं जनता से गुजारिश करती हूँ, और मैं ये लाइव चैनल चल रहा है, इसमें बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे घर में जो दिक्कत, मेरे पापा की जो दिक्कत बढ़ गई है, उस दिक्कत का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। मैं हावड़ा कमिश्नर और बेलूर थाना और हावड़ा सिटी के जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, उन सब से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि हम लोगों को मदद करें हमारी। हम लोग जो फंस गए उस चीज से हमें निकाला जाए। तो आगे से आप एक जनता को वादा कीजिए कि आगे से आप आत्महत्या के बारे में नहीं सोचेंगे। सर आत्महत्या के बारे में कोई सोचता नहीं है सर, मजबूर हो जाता है इंसान। तो मजबूरी में आत्महत्या करना कोई सलूशन नहीं है, और मैं इसका विरोध करता हूँ। तो कोई आत्महत्या करने की बात करता है तो मैं उससे दूर ही बना लेता हूँ और उसको डांटता भी हूँ। लेकिन आप वादा कीजिए कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि लाइव दर्शक देख रहे हैं। एक जीवन, आपके माँ बाप आपको बड़ा करके इतना बड़ा करने में कितना कष्ट किया होगा। आपने कभी सोचा कि आपको कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार का, मम्मी का क्या होगा? सर मैं जानती हूँ, बट जो सिचुएशन उस समय वैसी थी, उस समय मैं अपने पापा की हेल्प नहीं कर पा रही। तो मुझे लगता था कि मैं किस काम की, अगर मेरे जगह कोई बेटा होता तो मेरे पापा की इस समय पे हेल्प कर सकता था, वो कुछ भी करके पैसे कमाने में मदद कर सकता था।
पर मैं एक बेटी हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही है। तो इस कारण से मुझे लगा अच्छा, आपकी पढ़ाई चल रही, चलिए अब आपने बहुत रो लिया, हंसने की बात है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? सर मैं एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने पापा को, मेरे पापा जितने भी ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स मेरे पापा के साथ हुए, मैं अपने पापा को हेल्प कर पाऊँ, ताकि कभी भी मेरे पापा कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड से मतलब कोई कर ना सके मेरे पापा को। क्योंकि आज की बेटी, और सोच देख लीजिए, और ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रहती है, राजन सेठ लैंड में, इनका थाना बेलूर है। मैंने कहा था सच के साथ, मैं ये रिपोर्टिंग जो करता हूँ मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, और जहाँ पब्लिकली पूरा गलत होता है वहाँ मैं खड़ा रहूंगा, और एनकेएस न्यूज चैनल से जितना तक मदद मिलेगा मैं बेलूर पुलिस, हावड़ा कमिश्नर से अनुरोध करूंगा कि तत्काल इन लोगों का मदद किया जाए। और पिछले 1 साल से जो इनके पापा के साथ में 3 साल से फ्रॉड चल रही है और 1 साल से 3 बार कंप्लेन हो चुका है, उस पर तत्काल एफआईआर करें। कानून का मजाक ना बनाए, क्योंकि सभी पुलिस ऑफिसर खराब नहीं होते। वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता, वेस्ट बंगाल के अंदर में हावड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी हमने सुना है हमारे पूर्व आईपीएस त्रिपाठी जी चले गए हैं, और वहाँ पे एक नया कमिश्नर आया है, मैं उनका नाम अभी मेरा दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये वीडियो मेरे कमिश्नर साहब तक जाए तो मेरा अनुरोध रहेगा, इस बच्ची का एक बार वक्तव्य सुन लीजिएगा। आप कमिश्नर साहब से कुछ अनुरोध करना चाहते हैं? सर मेरी सबसे एक ही गुजारिश है कि मेरे पापा को इस मुसीबत से निकाल दिया जाए, ताकि हम लोग सब जो हमारे पैसे फंसे हैं वो हमारे सारे कर्जे के ही हो चुके हैं, क्योंकि 3 साल से मेरे पापा बहुत ज्यादा ही कर्जे में डूब गए हैं। चलिए तो दोस्तों, आप देख रहे थे नेशन किंग समाचार, और इस कहानी का मैं यहीं पर दी एंड करता हूँ। आप लोग बने रहे, फिर आएंगे।